गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियां। तो आज हम ले रहे हैं समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियां। समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियां। तो समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियां, तो हम निम्न विधियों के द्वारा समतल ध्रुवित में कौन कौन सी विधियां हैं उन विधियों को लिखते हैं पहले, फिर उसके बाद उनके डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले निम्न विधियों द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं इसमें निम्न विधियों द्वारा निम्न विधियों द्वारा समतल ध्रुवित निम्न विधियों द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है। मतलब हम जो विधियां लिख रहे हैं, तो समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियां, तो निम्न विधियों द्वारा हम समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। तो विधियां कौन कौन सी है उन विधियों को हम लिख रहे हैं। पहला है परावर्तन द्वारा, तो पहली विधि है परावर्तन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना। दूसरी विधि जो है, पहला हो गया परावर्तन, दूसरा हो गया हमारे पास अपवर्तन द्वारा। तीसरा ले लिया हमने, परावर्तन भी हो गया, अपवर्तन भी हो गया, फिर द्वि अपवर्तन द्वारा। द्वि अपवर्तन द्वारा। फोर्थ है हमारे पास विवर्तन। पहला तो हो गया हमारे पास परावर्तन द्वारा, दूसरा हो गया अपवर्तन द्वारा, तीसरा हो गया हमारे पास द्वि अपवर्तन द्वारा, चौथा हो गया द्विवर्णता द्वारा। द्विवर्णता द्वारा। और पांचवा हमारे पास है प्रकीर्णन द्वारा। तो समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियां ये है। पहली विधि परावर्तन द्वारा, दूसरी विधि अपवर्तन द्वारा, तीसरी विधि द्विअपवर्तन द्वारा, चौथी विधि द्विवर्णता द्वारा, और पांचवी विधि जो है वो प्रकीर्णन द्वारा। तो ये पांच विधियों के द्वारा हम समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। इन पांचों विधियों को हमें पढ़ना है। तो परावर्तन, अपवर्तन, द्विअपवर्तन, द्विवर्णता और प्रकीर्णन द्वारा। तो पहली विधि हम लेते हैं परावर्तन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना। सबसे पहली विधि ले रहे हैं हम परावर्तन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना। तो पहली विधि ले लेते हैं हम परावर्तन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना। तो इसको मिटा देते हैं, पहली विधि लिख देंगे। ये पांच विधि हमारे पास है, इनमें से पहली विधि हम लेने जा रहे हैं परावर्तन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना। परावर्तन
द्वारा समतल समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना। इसके द्वारा पहली जो विधि ली हमने परावर्तन द्वारा, परावर्तन द्वारा। तो इसमें लिखते हैं जब किसी अध्रुवित प्रकाश को किसी पानी या कांच के पृष्ठ पर आपतित किया जाता है, जब किसी अध्रुवित प्रकाश को किसी पानी या कांच के पृष्ठ पर आपतित किया जाता है, जब किसी अध्रुवित प्रकाश को पानी या कांच के पृष्ठ पर, भाई कांच के पृष्ठ पर लगी जब भी क्या होगा, वहां से परावर्तन होगा, तो उसी के आधार पर चल रहा है। जब किसी अध्रुवित प्रकाश को, परावर्तन के लिए पानी का पृष्ठ हो या कांच का पृष्ठ हो, जब किसी अध्रुवित प्रकाश को पानी या कांच के पृष्ठ पर आपतित किया जाता है, जब किसी अध्रुवित प्रकाश को पानी या कांच के पृष्ठ पर आपतित किया जाता है, तो परावर्तित प्रकाश आंशिक ध्रुवित प्राप्त होता है। तो परावर्तित प्रकाश आंशिक ध्रुवित प्राप्त होता है। मतलब जो परावर्तित प्रकाश है वो आंशिक ध्रुवित होगा, जबकि हमें तो पूर्ण रूप से ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसी विधि को पढ़ने जा रहे हैं हम परावर्तन के लिए। जब किसी अध्रुवित प्रकाश को पानी या कांच के पृष्ठ पर आपतित किया जाता है, तो परावर्तित प्रकाश आंशिक ध्रुवित प्राप्त। यदि आपतित प्रकाश को किसी विशेष आपतन कोण से पृष्ठ पर डाला जाता है, यदि भाई ये आंशिक ध्रुवित है तो इसके आगे हम बढ़ाते हैं, तो ये तो हो गया, लेकिन विशेष आपतन कोण पर डालें। यदि आपतित प्रकाश को किसी विशेष आपतन कोण से किसी विशेष आपतन कोण से, यदि आपतित प्रकाश को, यहाँ पर जब अध्रुवित प्रकाश को अपन पानी या कांच के पृष्ठ पर डालते हैं तो आपतित करते हैं, तो क्या होता है, परावर्तित जो प्रकाश होता है आंशिक ध्रुवित होता है। जब आंशिक ध्रुवित को तो हमें समतल ध्रुवित में बदलना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, आपतित प्रकाश को किसी विशेष, कोई एक पर्टिकुलर एंगल होता है उस पर डालते हैं। तो किसी आपतित प्रकाश को किसी विशेष आपतन कोण से पृष्ठ पर डाला जाता है, आपतन कोण से पृष्ठ पर डाला जाता है। पृष्ठ पर क्या करते हैं, विशेष आपतन कोण से पृष्ठ पर डाला जाता है। तो परावर्तित प्रकाश, तो जब विशेष आपतन कोण से हम पृष्ठ पर डालेंगे, कोई एंगल ले लेंगे, उस पर विशेष कोण पर अगर पृष्ठ पर डालेंगे, तो जो परावर्तित प्रकाश होगा वह पूर्णतया समतल ध्रुवित प्राप्त होगा। अगर हम
विशेष आपतन कोण पर नहीं डालते हैं, ऐसे डालते हैं तो जो परावर्तित प्रकाश होता है वो आंशिक ध्रुवित होता है, ध्रुवित तो होता है लेकिन कम होता है। तो उसको हमें पूर्ण रूप से समतल मतलब पूर्ण रूप से उसमें कोई रेशो अध्रुवित प्रकाश का नहीं रहे, उसको प्राप्त करने के लिए उस प्रकाश को किसी विशेष आपतन कोण पर पृष्ठ पर डालते हैं, तो जिससे जो परावर्तित प्रकाश प्राप्त होगा वो पूर्ण रूप से क्या होगा, समतल ध्रुवित प्रकाश ही होगा। तो हम लिख सकते हैं विशेष, यदि आपतित प्रकाश को किसी विशेष आपतन कोण से पृष्ठ पर डाला जाता है तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित डाला जाता है, तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित, तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। जब विशेष कोण पर, जब हम आपतित प्रकाश को किसी विशेष कोण पर, विशेष आपतन कोण पर डालते हैं तो जो परावर्तित होगा वो प्रकाश वो पूर्णतः क्या रहेगा, समतल ध्रुवित होगा। इस प्रकार परावर्तित प्रकाश द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार परावर्तन द्वारा समतल ध्रुवित, इस प्रकार परावर्तन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त किया, इस प्रकार परावर्तन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है। यह तो हमने विधि लिख दी किस प्रकार से हम समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करेंगे। अब जो वैज्ञानिक बूस्टर था, जो वैज्ञानिक बूस्टर ने सिद्ध किया, क्या सिद्ध किया उसने कि परावर्तित प्रकाश किरणें तथा निर्गत प्रकाश किरणें एक दूसरे के अभिलंबवत होती है। मतलब जो परावर्तित प्रकाश किरणें हैं और जो अभिलंबवत प्रकाश, मतलब जो परावर्तित प्रकाश किरणें, जो वैज्ञानिक बूस्टर ने क्या बताया इसमें, परावर्तित प्रकाश किरणें तथा निर्गत प्रकाश किरणें एक दूसरे के अभिलंबवत होती है। तो लिख सकते हैं हम, देखो वैज्ञानिक बूस्टर ने, क्योंकि अब डेरिवेशन भी करेंगे हम इसका, वैज्ञानिक बूस्टर ने बताया क्या बताया वैज्ञानिक बूस्टर ने कि परावर्तित प्रकाश किरणें, वैज्ञानिक बूस्टर ने बताया कि परावर्तित प्रकाश किरणें, कौन सी वाली, परावर्तित प्रकाश किरणें तथा निर्गत, परावर्तित प्रकाश किरणें तथा निर्गत प्रकाश किरणें, परावर्तित प्रकाश किरणें तथा निर्गत प्रकाश किरणें एक दूसरे के अभिलंबवत होती है, एक दूसरे के अभिलंबवत, एक दूसरे की अभिलंबवत होती है। इंपोर्टेंट भी टॉपिक। तो वैज्ञानिक बूस्टर ने बताया कि जो परावर्तित प्रकाश किरणें
तथा निर्गत प्रकाश किरणें वो एक दूसरे के अभिलंबवत होती है। तो उसको चित्र में समझो, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, जिसे चित्र में समझाया गया है, जिसे निम्न चित्र में दर्शाया गया है, निम्न चित्र में प्रदर्शित किया गया है। जिसे निम्न चित्र में प्रदर्शित किया गया है, मतलब निम्न चित्र में हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, निम्न चित्र में दर्शाया गया है। तो हम तो एक तो पृष्ठ ले लें, सबसे पहले तो मैं चित्र बनाना है, मेन चित्र ये इसका, ये तो परावर्तक पृष्ठ हो गया हमारे पास, ये इसका अभिलंब हो गया, ये अभिलंब हो गया, ये परावर्तक पृष्ठ और ये अभिलंब। यहाँ पर प्रकाश किरण, यहाँ से ध्रुवित प्रकाश चलता है, ये अभिलंब का नाम डाल दो चाहो तो एन और एन डैश, ये परावर्तक पृष्ठ है, इसका भी कोई भी नाम डाला जा सकता है परावर्तक पृष्ठ का। तो देखिए यहां से ये ध्रुवित प्रकाश चलता है और इस पर आपतित होता है, यह अध्रुवित प्रकाश हमने इसके ऊपर आपतित किया, यह अध्रुवित प्रकाश चल रहा है, क्योंकि कई भी स्रोत से चलने वाला प्रकाश अध्रुवित प्रकाश होता है, यह अध्रुवित प्रकाश। और हमने बताया कि अध्रुवित प्रकाश होता है तो इस प्रकार से गोला लगा रहता है, तो ये अध्रुवित प्रकाश है। और ये अध्रुवित प्रकाश इस स्रोत से चल रहा है, तो ये अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है इसके ऊपर, ये अध्रुवित प्रकाश। कौन सा प्रकाश है ये? अध्रुवित प्रकाश, जो चल रहा है यहां से और ये आपतित होगा, ये यहां से चल रहा है प्रकाश और यहां पर जाकर ये आपतित होता है। तो ये आपतन कोण हो गया आई, आईपी लिख देते हैं, तो इस पर यह आपतन कोण हो गया हमारे पास, और ये है अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश। तो जैसे ये प्रकाश जाता है तो यहां से यह परावर्तित जो प्रकाश है पूर्णतः क्या होता है? आंशिक ध्रुवित होता है। लेकिन विशेष आपतन कोण पे डाला है तो इसे आई पे लगाया मैंने, विशेष आपतन कोण पे डाल रहे हैं, तो जो परावर्तित प्रकाश होगा यहाँ पर लिख रखा है मैंने, जब विशेष आपतन कोण पर डाला जाता है तो परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित प्राप्त होता है। तो ये जो परावर्तित प्रकाश होगा, ये जो परावर्तित प्रकाश है, ये पूर्णतः जो मिलेगा हमें समतल ध्रुवित प्रकाश मिलेगा। कौन सा मिलेगा? पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। तो ये ध्रुवित प्रकाश है, तो ये एक ही तल में सीमित रहेगा, ये केवल गोले गोले बना दो, ये समतल ध्रुवित प्रकाश। कौन सा प्रकाश है ये? समतल, क्योंकि अगर विशेष आपतन कोण पे नहीं डालते हैं तो इसमें अध्रुवित प्रकाश के रेशो आ जाते हैं, कण आ जाते हैं, अध्रुवित प्रकाश इसमें मिक्स होता है। तो फिर उसी को दूर करने के लिए हमने विशेष आपतन कोण पे इसको डाला है, तो जो ये परावर्तित प्रकाश होगा ये पूर्ण रूप से क्या होगा? समतल ध्रुवित प्रकाश होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम ध्रुवित प्रकाश। कौन सा प्रकाश है ये? ध्रुवित, ये ध्रुवित प्रकाश। अब यहां से कुछ रेशियो इधर से अपवर्ड क्या नाम है, यहां से प्रकाश डालता है तो कुछ प्रकाश नीचे भी चला जाता है, तो ये प्रकाश जो नीचे की ओर जा रहा है यहां से, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम सघन माध्यम जाता विलंब की ओर झुकती है, विलंब की ओर झुक गई, और ये जो प्रकाश होता है ये अध्रुवित प्रकाश होता है, क्योंकि उधर तो ध्रुवित प्रकाश जाएगा, ये सबको रेशो को इसने अलग कर दिया है, तो ये अध्रुवित प्रकाश है। ये कौन सा प्रकाश है हमारे पास जो होगा? तो ये आपतन कोण और ये
अपवर्तन कोण, ये अपवर्तित किरण हो गई, ये अपवर्तन कोण r, स्मॉल r। तो ये हमने बोला है कि यहाँ पर है स्पष्ट वैज्ञानिक भाषा में परावर्तित प्रकाश किरणें तथा निर्गत प्रकाश किरणें, ये परावर्तित और ये निर्गत, ये एक दूसरे के अभिलंबवत होती है। तो क्या होती है? अभिलंब होती है 90 डिग्री, ये अभिलंबवत, ये परावर्तित और निर्गत प्रकाश किरण। और ये कोण जो बचा, क्योंकि हम जानते हैं ये कोण भी, क्योंकि ये 90 है तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण भी 90 होगा, 180 होता है। तो ये और ये कोण भी कितना है हमारे पास, यहाँ पर हम आईपी लिख देते हैं, ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो ये हमें सिद्ध करना है। ये अध्रुवित प्रकाश है तो इसका नाम डाल दें हम पी ओ क्यू और ओ आर निर्गत प्रकाश किरण हो गई, ये परावर्तित प्रकाश किरण हो गई, और पीओ आपतित प्रकाश किरण हो गई। इसको तो हम चित्र में भी लिख सकते हैं कि पीओ आपतित प्रकाश किरण, ओ क्यू निर्गत प्रकाश किरण, और सॉरी ओ क्यू परावर्तित प्रकाश किरण, और ओ आर निर्गत प्रकाश किरण। तो ये आ गया हमारे पास चित्र। अब देखें हमें क्या सिद्ध करना है इसमें। तो सबसे पहले तो बूस्टर का नियम हमें पता हो, जब अध्रुवित प्रकाश किसी विशेष आपतन कोण आईपी पर, बूस्टर का नियम लिख लेते हैं हम पहले इन्वर्टेड कोमा में, इन्वर्टेड कोमा में बूस्टर का नियम लिखते हैं, उसकी तहत इसको सोल्व करेंगे क्योंकि उससे भी मान निकाला जाएगा। इन्वर्टेड कोमा के अंदर जब अध्रुवित प्रकाश किसी विशेष आपतन कोण पर, जब अध्रुवित प्रकाश किसी विशेष आपतन कोण पर, जब अध्रुवित प्रकाश किसी विशेष आपतन कोण आईपी, आपतन कोण, विशेष आपतन कोण का नाम क्या रखा है? आईपी। तो आईपी भी लिख सकते हैं, विशेष आपतन कोण आईपी पर, यह विशेष आपतन कोण आईपी पर किसी पृष्ठ पर गिराया जाता है, पर किसी पृष्ठ पर गिराया जाता है, विशेष आपतन कोण आईपी पर किसी पृष्ठ पर गिराया जाता है। तो क्या होगा? गिराया जाएगा, गिराया जाता है तो उस पृष्ठ या माध्यम का अपवर्तनांक, तो जो ये पृष्ठ है या माध्यम है, गिराया जाता है तो उस पृष्ठ या माध्यम, उस पृष्ठ या माध्यम का अपवर्तनांक, पृष्ठ या माध्यम का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? पृष्ठ या माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवण कोण आईपी की स्पर्शजा, अपवर्तनांक म्यू, अपवर्तनांक म्यू ध्रुवण कोण, प्रकाश ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो गया तो ध्रुवण कोण हो गया, ध्रुवण कोण आईपी, ध्रुवण कोण आईपी जो है उसकी स्पर्शजा, ध्रुवण कोण आईपी की स्पर्शजा के बराबर होता है। ध्रुवण कोण आईपी की स्पर्शजा के, ध्रुवण कोण आईपी की स्पर्शजा के क्या होता है? बराबर। क्या लिखेंगे? ध्रुवण कोण आईपी की स्पर्शजा के बराबर होता है। इसे ही बूस्टर का नियम कहते हैं। इसे ही बूस्टर का नियम कहते हैं। पहले देख लें इसको ध्यान पर। जब अध्रुवित प्रकाश किसी विशेष
आपतन कोण आईपी पर, किसी विशेष आपतन कोण आईपी पर किसी पृष्ठ पर गिराया जाता है, पृष्ठ पर गिराया जाता है, तो उस पृष्ठ का या माध्यम का जो अपवर्तनांक है म्यू या एन जो भी लिखते हैं अपन, अपवर्तनांक म्यू ध्रुवण कोण क्या है आईपी, ध्रुवण कोण आईपी की स्पर्श जाके बराबर होता है। तो इसे ही हम कहते हैं पुष्टन का नियम। अर्थात क्या आ गया, म्यू बराबर स्पर्शा को बोलते हैं हम टेन, तो म्यू बराबर टेन आईपी, ये आ गया बुस्टर के नियम से समीकरण अपने पास। देख लें इसको ध्यान से। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, कि जो परावर्तित किरण और निर्गत किरण ये क्या होती है, लंबवत होती है, यही हमें बताया था। तो यही हमें सिद्ध करना है कि परावर्तित प्रकाश किरणें तथा निर्गत प्रकाश किरणें एक दूसरे के अभी लंबवत होती है। तो इसको हम आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं कि हमें सिद्ध करना है, इसको आगे बढ़ा सकते हैं हम, हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, वही परावर्तित, हमें सिद्ध करना है कि परावर्तित या हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि परावर्तित प्रकाश किरणें और निर्गत प्रकाश किरणें एक दूसरे के अभिलंबित होते हैं। तो हमें क्या सिद्ध करना है, देखो परावर्तित किरण तो कौन सी, ओआर, हमें सिद्ध करना है कि प्रकाश किरण ओआर मतलब परावर्तित, तो हमें सिद्ध करना है कि परावर्तित हमें सिद्ध करना है परावर्तित प्रकाश किरण ओआर, सॉरी परावर्तित प्रकाश किरण ओक्यू तथा निर्गत प्रकाश किरण ओआर, मतलब परावर्तित प्रकाश किरण OQ तथा निर्गत प्रकाश किरण OR, क्या है ये, OR एक दूसरे के लंबवत हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं, यह हमें सिद्ध करना है। तो यहां पर हम स्नेल का नियम यूज कर सकते हैं। किसका नियम, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या हो जाएगा, म्यू बराबर साइन आई टी अपॉन साइन आर। तो ये स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है, हम जानते हैं स्नेल का नियम क्या है बेटा। स्नेल का नियम अपवर्तनांक जो होता है ये म्यू बराबर आपतन कोण की ज्या, तो आपतन कोण क्या है, जैसे हमारे पास आईपी, तो उसकी ज्या क्या हो जाएगा, ज्या क्या हो जाएगी साइन आईपी। और निर्गत कोण क्या है हमारे पास, आर है स्मॉल आर, तो क्या हो जाएगा साइन आर। तो ये आ गया हमारे पास स्नेल के नियम से म्यू बराबर साइन आईपी अपॉन साइन आर, मतलब आपतन कोण की ज्या बटे कौन सी, अपवर्तन कोण की ज्या। तो ये आ गया हमारे पास म्यू बराबर साइन आईपी अपॉन साइन आर। समीकरण 1 एवं समीकरण 2, दोनों समीकरणों को हम गौर से देखें तो क्या हो रहा है कि एलएचएस बराबर है तो आरएचएस बराबर होंगे। तो यहां लिख सकते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से दोनों समीकरण बराबर होंगी, तो एलएचएस बराबर तो आरएचएस को बराबर कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा साइन आईपी अपॉन
साइन आर बराबर इसका आ जाएगा टेन आईपी। ये हमने ए से बराबर तो दोनों के समीकरण दो समीकरण एक के आरएचएस को बराबर कर दिया। अब देखते हैं हम तो देखें ये तो ये हो गया हमारे पास साइन आईपी अपॉन साइन आर बराबर टेन को क्या लेना, टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। तो ये हो गया साइन आईपी अपॉन cos आईपी। ऊपर वाले साइन साइन कट गया तो ये आ गया हमारे पास साइन आर बराबर cos आईपी। क्या गया हमारे पास साइन क्या गया साइन आर बराबर cos आईपी। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, cos आईपी को क्या लिख सकते हैं भाई, क्या जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस आर। साइन आर को हम 90 पहले चरण में साइन पॉजिटिव होता है तो हम लिख सकते हैं, मतलब पहले चरण में सब पॉजिटिव होते हैं तो क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस आर और 90 पे चेंज हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा साइन cos जो है ये क्या हो जाएगा cos आर। तो 90 माइनस आर लिखा जा सकता है और तो ये आ गया बराबर cos आईपी। cos से cos हट गया तो क्या गया हमारे पास, क्या प्राप्त हो जाएगा, ये देखें क्या प्राप्त होगा 90 डिग्री माइनस आर बराबर आईपी। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये आ गया हमारे पास, इसको इधर ले गए हम तो प्लस का हो जाएगा तो आईपी प्लस आर बराबर 90 डिग्री। समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 से क्या स्पष्ट होता है तुम्हारे पास, तो 90 ये आ गया आईपी प्लस आर, ये आईपी और प्लस आर मतलब आईपी क्योंकि ये दोनों के बीच का 90 डिग्री तो आईपी और आईपी प्लस आर भी कितना होगा 90 डिग्री के बीच में 90 तो आईपी प्लस 90 प्लस आर बराबर 180 डिग्री। तो आईपी प्लस आर बराबर कितना हो गया 180 माइनस 90 मतलब 90 डिग्री बचा, ये आ गया। मतलब ये वाला आईपी प्लस तो ये एक दूसरे की क्या होगी, ये जो ये 90 है तो ये बीच में ये भी क्या होगी 90 होगी, ये सिद्ध हो रहा है इसमें। हो गया हमारे पास कि निर्गत जो परावर्तित प्रकाश किरण है तथा निर्गत प्रकाश किरण एक दूसरे के क्या होती है लंबवत होती है, ये सिद्ध हो रहा है इससे। तो ये हो गया हमारे पास, तो ये आ गया समीकरण नंबर 3। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, समीकरण जो 3 है हमारे पास, समीकरण 3 से स्पष्ट है कि परावर्तित प्रकाश किरणें तथा निर्गत प्रकाश किरणें एक दूसरे के लंबवत होती है। समीकरण 3 से स्पष्ट समीकरण 3 से स्पष्ट है कि परावर्तित प्रकाश किरणें तथा निर्गत प्रकाश परावर्तित प्रकाश किरणें तथा निर्गत प्रकाश किरणें एक दूसरे के अभिलंबवत होती है। तो ये हमने सिद्ध कर दिया कि परावर्तित प्रकाश किरणें तथा निर्गत प्रकाश किरणें एक दूसरे के क्या होती है अभिलंबवत होती है। देखो इसको मैं और स्पष्ट और समझा देता हूं आपको। इसकी बात करें यहाँ पर
कि मैं बोल रहा हूं आईपी मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री। तो यहां पर ये हम सिद्ध कर रहे हैं, देखो आईपी प्लस आर प्लस ये 90 डिग्री पे है, इसे सिद्ध करना था 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो ये आ गया तुम्हारे पास आईपी प्लस आर बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो आईपी प्लस आर बराबर कितना आ गया 90 डिग्री। ये ऐसे नहीं तो ऐसे भी देख सकते हैं, देखो कि भाई ये एक दूसरे के लंबवत होती है, तो इस कोण को क्या मान लूं मैं, x मान लेता हूं। तो यह निकला मैंने आईपी प्लस एक्स प्लस आर बराबर 180 डिग्री। तो ये आईपी प्लस आर मेरे पास निकला है, आईपी प्लस आर कितना आ गया मेरे पास, ये आईपी प्लस आर प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। तो ये आईपी प्लस आर कितना निकला है 90 डिग्री आ गया, ये निकाल लिया हमने, प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना, 180 में से 90 जाएगा तो कितना आएगा 90। तो ये इनके मध्य का कोण कितना प्राप्त हो गया हमें 90 डिग्री। जब 90 डिग्री प्राप्त हो गया तो एक दूसरे के लंबवत होगी नहीं होगी, इसे आधार पर लिख सकते हैं कि OP और OR एक दूसरे के क्या है, अभिलंबवत है। और ये टॉपिक हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसके बाद दूसरा टॉपिक जो हमारे आएगा वो परावर्तन द्वारा ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना। तो आज की क्लास में ड्रॉप देंगे।